देख रहे हैं राजस्थान समाचार। शक्तिधाम गोल में चल रहे नवरात्रि महोत्सव के समापन नेजा निशान के साथ माता रानी की सवारी निकली, जिसमें गोल गांव सहित आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। शक्तिधाम से नेजा के साथ निकली माता की सवारी गांव के ईश्वर महादेव रूट से गुजरकर एक सोम नदी पहुंची, जहां पर बाड़ी एवं ज्वारा विसर्जन के साथ माता रानी के सरवर स्नान किया। बाद में इसी रास्ते नेजा की वापसी हुई। बीच मार्ग में माता जी के भूपाजी एवं कोट वालों ने ढोल, कुंडी एवं डाक के साथ आमने सामने जमकर नेजा खेल कर जश्न मनाया। इस दौरान अगले वर्ष के लिए मौसम व बाजार के भाव पर प्रतिवार्षिक भविष्यवाणी भी की गई, जिसमें बताया गया कि महंगाई स्थिर रहेगी, अगले वर्ष मानसून का रुख औसत से अच्छा रहेगा आदि भविष्यवाणी की। माता जी की सवारी में मुख्य भूपाजी धूलजी दायमा, हवजी काटरा, मावजी कटारा, लालजी ननोमा आदि उपस्थित रहे। युवा मंडल के कार्यकर्ताओं की ओर से सभी को प्रसाद वितरण किया गया। नेजा खेलते हुए माता जी की सवारी वापस शक्तिधाम पहुंची। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। आवती साल खेती आसानी 11 जैसा वावनी करा बेटा। आवती साल सादी नवसर भी तो माल बेटा। आवती साल हम 80,000 आपकी शान कटोरियों और 150 रुपये किलो माल बेटा। आपकी शान मोटी भाई और 11 खाटला जरा गामी था बेटा।
मैं शक्ति रहा ना हरियाल और राजी खुशी रहा हुआ बेटा। बोलो कालिका माता की जय, बोलो नरसिंही माता की जय। आज गोल गांव के अंदर माँ जगदम्बा का जो नजा सवारी निकली उसके बारे में जो अहम भूमिका और व्यवस्था निभाई, आप उस व्यवस्था के बारे में बताइए, क्या क्या आपने की।
सबसे पहले आपको चैनल को जय जोहार, जय माता दी और माता रानी कृपा आप सभी पे बनी रहे। और जिस तरह की व्यवस्था हमारे गोल के मोटापला युवा साथियों ने निभाई है, जिसमें रात को प्रसाद के वितरण में खीर और सुबह पूरे यात्री को हलवा खिलाया और काफ़ी युवाओं ने दमखम के साथ में धन और शौचालय मन से आज 10 व 12 दिन है पूरे तन मन से व्यवस्था की और सारी यात्री को आज इस माहौल में अभी भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और मोटाफला के पूरे युवा शक्तिधाम गोल की ओर से आपके चैनल को खूब खूब धन्यवाद, जोहार। हवजी भाई આપણે અહીંયા માતાજીની જે સવારી નીકળી છે, આપણે જો નેજો નીકળે એટલે વર્ષે કમ સે કમ 100-200 વર્ષ की આપણે નેજો નીકળી રહ્યો है। અબાર આપણે જો ન્યાવ બી થાય માતાજી જગદંબા કાળકા માતા નરસિંહ માતા ને હત્તા માતાજીનો આપણે જે ભારાવી રહ્યો है ને આપણે જો એ કાર્યક્રમ था એનો શું સ્વરૂપ है થોડો સો આપ ભાળે એને તે ભાઈ યુગમાં આવી અમારે જન્મ પહેલે નહીં આવા ને એના પહેલા અમે બાપ દાદા કીધા એમને આપણે હેઠું ગામ મળીને બામણ મેણા सब કરી દે આપે ને આપણે જો સેવા 12 મહિને નવરાત્ર બીજે सब આપે सब ભાઈ બામણ બીજા મેણા બીજા 12 ગામના सब જણા આવે પછી ગામનો મને 36 કોમ આવ્યા हाँ कोई भी આવી શકે बस ये आप गोल में जो माताजी का नेजा निकलता है ये पिछले 200-300 सालों से जबकि गांव की स्थापना हुई उसके बाद से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे जो माताजी का बड़वा शक्तिधाम है वहाँ पर जगदम्बा कालका माता और नरसिंह माता की प्रतिमाएं हैं और वहाँ पे नवरात्रि में 10-11 दिन तक ये सारा पूजा अनुष्ठान और ये सारा चलते हैं। 9 दिन तक जाग चलता है, 9 दिन तक सारा पूजा पाठ चलता है। और हमारे सारे भोपा जी हैं, सारे माताजी के ये भक्त हैं, ये सारे के सारे मंदिर में सेवा पूजा करते हैं। और आज के दिन माताजी की सवारी के साथ नेजा निकलता है और नेजा वहाँ शक्तिधाम से रवाना होकर सरोवर जाता है। सरोवर पे वो स्नान की रस्म अदा करते हैं, वहाँ पूजा पाठ और ज्वारा और वाड़ी विसर्जन करते हैं। और वाड़ी विसर्जन करके बाद ये इसको पहला ये हेड़ा बोलते थे, यहाँ पर सारा इन पड़ाव रहता माताजी का आधा घंटा तक। और यहाँ पर सारा आने वाला साल किस तरह से रहेगा, आने वाले साल में मौसम की चाल कैसी रहेगी, अनाज के भाव कैसे रहेंगे, सोना चांदी का क्या स्थिति रहेगी, बाजार की क्या स्थिति रहेगी, राजनीतिक इसका सारा ढांचागत व्यवस्था कैसी होगी, आने वाले में राजनीतिक क्या क्या बदलाव आएंगे, उन सारों की अभी तक जो भविष्यवाणी होती रही है अपने 100% यहाँ भविष्यवाणी खरी उतरी है। आज तक के इतिहास में पिछले 60 साल से तो मैं भी देखता आ रहा हूँ जब से मैं समझदार हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात कि माताजी का यहाँ जो झाड़ा डलवा के जाते हैं जो नवरात्रि में, तो आपको पता ही है कि 2-3 महीने तक ये सारा मौसम बीमारी का मौसम चलता है। तो इसके बाद चाहे तुम कितनी सारी दवाई करा दो लेकिन किसी को अगर आराम नहीं पड़ रहा और कोई तकलीफ है तो यहाँ माताजी का समरा डलते ही माताजी का झाड़ा डलवाने के बाद यहाँ सबको आराम होता। मैं खुद इसका प्रैक्टिकल हूँ, पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। मेरे पिताजी के साथ भी मैं आता था, बहुत छोटा था उस समय, और माताजी कालका माता का भार आता था उस समय भाणाबा को। और इसके बाद ये नरसिंह माता का भार नातू भाई को, उसके पहले हीराबा को आता था, इसके बाद नातू भाई को आया, इसके बाद खेमा दादा को कालका माता का भार आना है। और अभी हमारे ये नए दुलजी भाई और माऊ भाई और ये सारे नए हमारे सारे जो भोपा जी उनको सबको भार आता है। और दूसरे सारे जो इच्छुक होते हैं नेजा खिलाने वाले, हाँ वो सब यहाँ प्रेम से नेजा खिलाते हैं। निशान आपके सामने है और इसको पकड़ने वाले की पकड़ के खड़े रहते हैं। ये ऑटोमेटिक जो खिलाने वाले होते हैं उनके एलम से चलता है, माताजी के गेंडिया से चलता है, माताजी के समरे से चलता है। और माताजी जिनको गेंडिया देंगे वो नेजा जाएगा जब तक, मतलब कोई वापस उसको रोक नहीं सकता। हमारे जो ढोल बजाने वाले भाई हैं हमारे जो ये उदाबा और ये सारे बेटे, ये माऊ भाई, कांति भाई, ये सारे हमारे केऊ भाई, इसके बाद हमारे कमलेश जी, लालजी भाई, हमारे गौतम भाई सरपंच, ये सारे हवजी भाई, ये सारे जो खड़े हुए हैं ये सारे उस माताजी की जो परंपरा उस परंपरा को लेकर चल रहे हैं। और हमारे यहाँ 36 कौम में एक सामाजिक समरसता की एक बहुत बड़ी मिसाल यहाँ कायम है। और ये हमारे हिंदू धर्म की, हमारे समाज की, हमारे पुरातन जो हमारे आदिवासी समाज की जो परंपरा चल रही है, हमारे इस गोल के सारी जितने भी हमारे 36 कौम है सारे मिल के इस नेजे को और माताजी को मानते हैं। 9 दिन तक दर्शन करते और इतना बढ़िया कार्यक्रम यहाँ आयोजित होता है। और केवल यहाँ गोल के नहीं, आसपास के 10-15 गांवों के लोग यहाँ इस नेजे का दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ नेजे का दर्शन करके सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इनके कोई इच्छा भी होती है तो माँ जगदम्बा पूरी करती है, किसी के संतान नहीं होते तो संतान भी देती है। और किसी में कोई भी तकलीफ हो, किसी भी तरह की तकलीफ हो, किसी बच्चे की सगाई नहीं हो रही तो वो भी माताजी पूरा करता है, किसी के बच्चा नहीं हो तो माताजी वो भी वरदान देती है। और सबसे बड़ी बात पशुधन के लिए, अगर पशुओं में जब बीमारी फैलती है तो हमारे यहाँ पुराने से एक वो परंपरा चली आ रही है, तो माताजी की कलवाणी करके पूरे गांव में छांटा डालते हो तो बीमारियां ऑटोमेटिक सारी बीमारियां चली गई। इस तरह
तरह से कई ऐसे चमत्कार माता जी के हमने हमारे बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और हम ऐसा कोई अवसर चूकना नहीं चाहते। हमारे सारे जो भाई लोग खड़े हुए हैं, हमारे जो आदिवासी समाज के लोग हैं और ये जो नेजे के साथ आए, अभी इनका हमारा एक संगठन भी बना हुआ युवा संघ, इन्होंने भी प्रसादी वगैरह भी सारी आयोजित की और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और जब भी ये नेजा निकलता है उसके दिन एक दिन पहले पूरा जो ये रास्ता होता है ठेन मंदिर से लगा के वहाँ तक इसकी सारी साफ सफाई होती है और इसका सारा ये नेजा के रास्ते में कहीं भी कोई भी कांटा नहीं रहे, इस तरह से साफ सफाई करके करते हैं। आप देख रहे हो माता जी का चमत्कार आपके सामने है ये। और मैं सभी जहाँ जहाँ तक ये पूरा आपका संदेश जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से, मैं लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि ये सारा है साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है, भगवान तो है आराधना नहीं है। अरे कौन कहता है दीदार नहीं होता है? अगर सच्चे मन से भगवान के दर्शन करने तो भक्त प्रहलाद बनकर देखो, आपके सामने जो भक्त खड़े हुए हैं सच्चे मन से भक्ति करते हैं, इनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। और मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाह रहा हूँ कि माता जी की आराधना करना, सच्चे और ईमानदारी के रास्ते पर चलना जो माता जी बता रहे हैं, क्योंकि बेईमानी की पुण्य की जड़ पाताल वन पास की अस्पताल में हुआ करती है। माता जी भी यही संदेश देते हैं, ईमान धर्म से चलना, किसी के साथ दगा मत करना, बहुत ही ईमानदारी से जो भी काम करो वो करना, जिंदगी में कभी बेईमानी मत करना, सबके साथ सदाचार रखना, क्योंकि ये जिंदगी का मेला क्या पता कब थम जाए देखनी। या देखते देखते हमारे देखते देखते जो हमारे गांव के 100 आदमी पहले वाले निकल गए, आज नई पीढ़ी काम कर रही है और आने वाले समय और नई पीढ़ी आएगी। हमारे जो बोपा जी खड़े हैं इनके पहले दूसरे बोपा जी थे, इनके पहले और नए बोपा जी थे और ये सारा कार्यक्रम इतने वर्षों से यहाँ चल रहा है। आज मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सब माता जी का चमत्कार है, उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि इतनी बात यहाँ खड़ा रह कर सकूँ, क्योंकि ये पूरे पूरे भक्ति के माता जी शक्ति का पावर उसको तुम्हारे सामने खड़ा है, वहां से शक्ति मिल रही है। और मैं बोल रहा मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतनी सारी यहाँ बात कर सकूं, ये सारी ताकत जगदम्बा में दी है। बोलिए कालका माता की, बोलिए नारसिंह माता की, बोलिए भूत बाबा की, बोलिए जगदम्बे माता की। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।